मैम लगातार जो हर साल फूल वालों की सैर है इसी तरीके से मनाई जाती है। जिनकी एकता का प्रतीक है फूल वालों की सैर, इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ कश्मीर के लोग, कुछ कन्याकुमारी के लोग, असम के लोग, गुजरात के लोग सभी हैं। दिल्ली सबको साथ लेके आती है और इसीलिए हमारी लोगों को साथ लाने वाली सभ्यता भव्य है। बेटी से ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला हल्का सा दिली देना। नमस्कार, खबर मेरी नजर से में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली में जहाज महल में, जहाँ फूल वालों की सैर का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। बता दें आपको कि दक्षिणी दिल्ली में जो है हर साल इसी तरीके से फूल वालों की सैर का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है वो इस समय यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बाकायदा बुलाया गया है। बड़े ही उत्सव और खुशी के साथ में वो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी कलाकार थे उनका भव्य रूप से उनका स्वागत किया है। फूल वालों की सैर के सारे मुख्य कार्यक्रम आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखे हैं और ये आखिरी और अंतिम कार्यक्रम है जो कि महरौली के जहाज महल में कव्वाली के तौर पर जाना जाता है। बता दें आपको कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो है आज यहाँ पर उपस्थित हैं। फूल वालों की सैर जनरल सेक्रेटरी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वही कार्यक्रम में सोमनाथ भारती और नरेश यादव दक्षिणी दिल्ली के एमएलए ने अपनी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान के मशहूर कलाकारों को शॉल भेंट कर कर उनका हर्ष उल्लास बढ़ाया और कव्वाली के लिए बहुत बहुत बधाई दी। साहिबा, इनको भी शॉल से सम्मानित किया जा रहा है। वही बताएं आपको कि अलग अलग राज्य से आए हुए नृत्य कलाकारों को जो है यहाँ पर अपनी स्टेज परफॉर्म करने का भव्य अवसर मिलता है, जिसमें जीते हुए राज्य को जो है यहाँ पर ट्रॉफी देकर उनका हर्ष उल्लास बढ़ाया जा रहा है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है दिल्ली की शिक्षा मंत्री के द्वारा। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जो है आपने फूल वालों की सैर के कार्यक्रम देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको सारे प्रोग्राम कैसे लगे। And this is for the trooping. Best trooping. They have the largest trooping of 40 members. They do come every year. और रात भर के लिए तो ऐसा
शानदार आयोजन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो ये फूल वालों की सैर है, ये दिल्ली के इतिहास का, दिल्ली की सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फूल वालों की सैर से 3 दिन का एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रतीक है दिल्ली की गंगा जमुनी तहजीब का। ये एक प्रतीक है एक ऐसी संस्कृति का, किस जात का है, कौन व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है, वो सबको अपनी दिल्ली में अपनाते हैं, सबको अपनी दिल में जगह देते हैं। दिल्ली की सबसे खास बात यह है कि दिल्ली में कश्मीर से भी लोग हैं तो केरला से भी लोग हैं, गुजरात के लोग हैं तो असम के भी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं तो उड़ीसा के भी रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं तो उत्तराखंड के भी रहने वाले हैं। दिल्ली देश के किसी एक हिस्सों के लोगों की नहीं है, दिल्ली किसी एक धर्म के लोगों की नहीं है, दिल्ली किसी एक भाषा बोलने वालों की नहीं है, पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, पूरे देश का दिल है ये दिल्ली। और आज हम यहाँ पे फूल वालों की सैर का ये जो आयोजन करते हैं, ये दिल्ली के इसी दिल्ली के इसी सभ्यता का एक सेलिब्रेशन है कि हम सब एक हैं और हम हमेशा एक रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर दिल्ली वाले के लिए काम करें, और उनकी ये कोशिश रही है। देखिए, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम एक भाषा बोलते हो, चाहे हम दूसरी भाषा बोलते हो, चाहते तो हम सब एक ही चीज है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और यही देने का प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। चाहे हम देश के किसी समुदाय से आते हो, चाहे हम कोई भाषा बोलते हो, हम सब अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने बुजुर्गों की चिंता करते हैं, और सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उनका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू इलाज कराना चाहते हैं या मुसलमान इलाज कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी इलाज करवाना चाहते हैं या उत्तराखंडी इलाज करवाना चाहते हैं। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उनके परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, बिना किसी खर्चे के इलाज मिले, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। देखिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य बनाना हो, चाहे अच्छी सड़कें बनाना हो, चाहे घर घर में बिजली देना हो, घर घर में पानी देना हो, सरकार का काम है कि वो अपने हर निवासी को हर सुविधा दे। सरकार का काम ये नहीं है कि वो लोगों को अलग अलग समुदाय में बांटे, अलग अलग भाषा में बांटे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। बीच में सनम साहिबा बैठेंगी और आप दोनों पता लगेगा आपको। ये थोड़ा पीछे, आप थोड़ा साइड, थोड़ा साइड। इनको हम डेवलप कर देंगे। मैडम 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। थकान चेहरे पे गर्दो गुबार मुझ पर है, थकान चेहरे पे गर्दो गुबार मुझ पर है, मैं चल रहा हूँ कि दारो मदार मुझ पर है, मेरी नजर मेरी परवरदिगार मुझ पर है।
मुझ पर है। चार मिसरे और नजर कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएंगे। किसी ने अजमत और शोहरत की भीख मांगी है, मौत सबको आनी है और हयात उसकी है। रहने वाली दुनिया में सिर्फ ज़ात उसकी है। जब तलक न हो चाहे कुछ भी हो नहीं सकता। दिन है उसके कब्जे में और रात उसकी है। दिन है उसके कब्जे में और रात उसकी है। पानी वो ही बरसाए और उगाए सूरज भी। पानी वो ही बरसाए और उगाए सूरज भी। जर्रा जर्रा कहता है कायनात उसकी है। जर्रा जर्रा कहता है कायनात उसकी है। मेरे अल्लाह मेरे मौला, तूने ये मेरी जात पे एहसान कर दिया। 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 एक जर्रा नाचीज को सुल्तान तेरे मौला तेरे अल्लाह तेरे मौला तेरे अल्लाह तेरे मौला तेरे अल्लाह तेरे मौला। तरुण भैया मतलब पढ़ रहा हूँ, हर महफिल में पढ़ता हूँ। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। भी टूटा नहीं, हम हैं इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। मैडम चंद मिसरे नजर कर रहा हूं। सुबह रंगी को बुझी रात ना होने देना, मुल्क में खून की बरसात ना होने देना। ऐ नए राह बरो तुमको तिरंगे की कसम, अब यहाँ कोई फसादात ना होने देना। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नजर कर रहा हूं मेरे अल्लाह, रंग का रंग कुछ भी हो, लहू का रंग एक है। तो उस एकता को मद्देनजर रखकर मतलब सुने। शमा एक है, शमा एक है, शमा एक है, रोशनी जान से। शमा
चट्टान बना दे या अल्लाह, निर्धन है धनवान बना दे या अल्लाह। कि हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, कि हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तरुण साहब, उषा मैम और यहाँ जितने भी हज़ार बैठे हैं, ये शेर में आप कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। हो खुदाए पाक का घर या श्री राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। इमारत कोई भी टूटी तो घर टूट शेर में उषा की गंगा बहने दो, कि बहती है प्रेम की गंगा बहने दो। और क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। अजी लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, अपने छत पे एक तिरंगा रहने दो। तिरंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। हो खुदाए पाक का घर या श्री राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। इमारत कोई भी टूटी तो घर टूट शेर में उषा वादा जहां के मालिक है, अफसोस वफा को मेरे है। उस टूटी चटाई से अब तक सुल्तान की खुशबू आती है। आज आप फूलवालों की सैर में एज अ चीफ गेस्ट बनकर उपस्थित हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फूल वालों की सैर दिल्ली की गंगा जमुनी तहसील का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, दिल्ली एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे देश के हर हिस्से के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, जाति के लोग आते हैं। तो आज के इस दौर में जब इंसान को इंसान से अलग करने की कोशिश हो रही है, फूल वालों की सैर लोगों को साथ लाने का प्रयास है। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ कश्मीर के लोग, कुछ कन्याकुमारी के लोग, असम के लोग, गुजरात के लोग सभी हैं। दिल्ली सबको साथ लेके आती है और इसीलिए हमारी लोगों को साथ लाने वाली सभ्यता बहुत है। नेपाल से साहिल बाबा भी मौजूद हैं, जो कि फूल वालों की सैर में इस समय उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बेहद क्या कहेंगे फूल वालों की सैर को लेकर। लगातार जो है इस तरीके से हर साल जो मनाया जाता है। ये फूल वालों की सैर मुगल काल से लगातार चलती आ रही है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भागीदार होते हैं। इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं होती कि भाईचारे का संदेश देता है ये मेला। फूल वालों की सैर जो है सभी लोग इसको मानते हैं। महरौली में ये होती है, काफ़ी अरसे से ये हो रहा है। और मुगल टाइम के समय से जब ये हुआ था तो आज योगेश्वर दयाल जी ने इसको चलाया था। अब उषा जी इसको चला रही हैं। आप बैठो ना, आप बैठो। जो है एक गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक है। उसमें सभी लोग, महरौली के आसपास के सभी लोग बड़ी खुशी से आते हैं और इस पर्व जैसा ही इसको मनाते हैं। और इस पर्व में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती कि कोई भी कहीं संशय हो
संशय नहीं है यहाँ पर किसी का भी। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई फ़र्क वाली बात नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कौन है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सब बराबर से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। सर लगातार अगर देखा जाए तो कई स्टेट ऐसी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा होता है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिल्ली में फूल वालों की शहर एकता का प्रतीक है, क्या ऐसे दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से कुछ होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो इस तरह का संशय छोड़ते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलां है, ये फलां। तो इसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, सब बराबर से रहने चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। भारत देश में सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं, एकजुट होकर रहना चाहिए, एक भाषा में रहना चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है कि हमें सबको मिला जुला कर रखना चाहिए। फूल वालों की शहर में जहाँ अगर समय की बात करी जाए तो रात के 12 बजने वाले हैं लगभग, और आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए इस समय भी बड़ी ही उतावली हो रखी है। लेकिन खबर मेरी नज़र से मोनिका शर्मा